पर देखो, संविधान से सब कुछ चल रहा है, तो फिर संविधान कहाँ था जब कश्मीर से पंडित भगाए गए? है ना, संविधान संस्कार नहीं बन सकता। मूर्खों के जैसे कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पगुराए। इन मूर्खों से क्या माथा पच्ची करना। संविधान में लिखा है कि हमारा जो देश है सेकुलर कंट्री है। क्यों बने सेकुलर? आप अपनी जमीन जायदाद कर दो, सेकुलर बन जाओ, आप भी कर दो हमारे नाम। आपका सीधा सा ये है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप जो सनातन राष्ट्र होना। सनातन राष्ट्र कैसे? मेहमान बन के रहें। आप हमारे घर में आए हैं, देखिए हमने आपको मेहमानी नमाजी दी, यहाँ बिठाया बगल में। हमने आपको मारा थोड़ी है कि भगाया है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहा जाता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसे भारत माता की संज्ञा दी जाती है। पुराणों का, शास्त्रों का, सनातन का इतिहास इसी भारत की भूमि से मिलता है। हमारे यहाँ के संत बहस का विषय नहीं है। हमारे यहाँ के संत समाज को दशा और दिशा दिखाने का काम करते हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे संत हैं जो सनातन के प्रचार करते हैं, हिंदू संस्कृति का प्रचार करते हैं, तर्कों के माध्यम से अपनी बात को युवाओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वही युवा उस तर्क में कुतर्क ढूंढने लगते हैं और संत समाज पर उंगली उठाने लगते हैं, तो वो सनातन को शर्मिंदा करते हैं। आज हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने संत गौरी गोपाल आश्रम, जिसमें सैकड़ों वृद्ध रहती हैं। महाराज जी उनकी सेवा करते हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं। हमारे साथ न्यूज़ इंडिया पर मौजूद हैं आचार्य अनुद्धाचार्य जी महाराज। आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी जो ख्याति है वो गौरी गोपाल आश्रम से है। ये गौरी गोपाल आश्रम क्या है, वहाँ क्या क्या होता है, उसकी व्यवस्था क्या क्या है? सबसे पहले हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं वर्तमान में, और वो माताएं हैं जिनके अपने बेटा, बहू, पोता, पोती या फिर अड़ोसी पड़ोसियों ने जिनके पास कोई नहीं है, तो अड़ोसी पड़ोसी लेके आ जाते हैं। कभी बेटा लेके आ जाता है, कभी बेटियां माँ को छोड़ने आ जाती हैं। ऐसी निराश्रित, बेसहारा, जिनके सिर पे छत नहीं, जिनके पास रोटी की व्यवस्था नहीं, ऐसी बेसहारा माँओं को गौरी गोपाल में सहारा मिलता है। रहने की व्यवस्था, दवाई, भोजन, प्रसादी, सब कुछ उनको निःशुल्क होता है। साथ ही वहाँ पर एक अखंड रसोई चलती है, जो संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक है। 24 घंटे चलती है, जिसमें 30,000 लोग कम से कम, सामान्य दिनों में, विशेष पर्वों में 1-1 लाख लोग भी भोजन प्रसादी वहाँ निःशुल्क पाते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल है, जहाँ 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है। वेद, जो गुरुकुल मुगलों ने, अंग्रेजों ने उजाड़े, वही गुरुकुल की परंपरा को वहाँ पर स्थापित किया गया। साथ ही 400 गाय हैं और 100 नंदी हैं, 100 से अधिक। तो गायों की सेवा भी वहाँ पर होती है। गौरी गोपाल गौशाला है। साथ ही वहाँ पर एक अन्य क्षेत्र और चलता है, जो हजारों साधु फुटपाथ पर सोते हैं जी। उनको भरपेट भोजन वहाँ दिया जाता है। तो इस तरह की सेवा वहाँ पर अखंड चलती हैं। साथ में अभी संतों के लिए संत निवास का भी एक मन में विचार है कि जो संत फुटपाथ पर सोते हैं, उन संतों को उठाकर गौरी गोपाल में ही उनको भी आश्रय मिले जी। अब बहुत सी कहानियाँ गौरी गोपाल आश्रम की ऐसी हैं जो हृदय विदारक हैं, जो एक सीख भी देती हैं। एक कोई ऐसी कहानी हमको बताइए जो आपके हृदय के बेहद करीब हो। जैसा आप बताते हैं कि एक वृद्ध माता का देहावसांत हो गया, उसके बाद जब आपने उनके परिजनों को कॉल किया तो उन्होंने समय का हवाला देकर मना कर दिया। ऐसी कुछ कहानी जो आपके दिल के बेहद करीब हो और मार्मिक हो, हमारे दर्शकों को बताइए। एक तो यही है कि बेटा, एक माँ की मृत्यु हुई तो बेटा आने से मना कर दिया, बोले मैं नहीं आऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर माँ की पूरी क्रिया गौरी गोपाल में हुई। एक दिन एक माँ मेरे पास 100 रुपये लेकर के आई और बहुत खुश थी, चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने कहा मैया आज बहुत खुश हो, क्या बात है? उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए, बोले बेटा ये 100 रुपये आज संतों के लिए जो अन्न क्षेत्र बढ़ता है, मेरे 100 रुपये अन्नदान में लगा देना। मैंने कहा आज विशेष है क्या? तो उन्होंने कहा कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, माँ को याद है कि बेटे का जन्मदिन है। बोले मेरे बेटे के जन्मदिन पर ये 100 रुपये का भंडारा
बेटे के नाम से कराओ, ताकि उसकी आयु बढ़े, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो सुखी रहे। मैंने पुनः दूसरा सवाल माँ से किया कि माँ, बेटे का फ़ोन ऑन आया आशीर्वाद लेने के लिए, चूँकि आज उसका जन्मदिन है तो अपनी माँ से तो आशीर्वाद लेना चाहिए। बोले बेटा 2 साल हो गए, एक बार भी फ़ोन नहीं आया। आप पूरे दुनिया के भ्रमण करते हैं, आज का युवा बहुत पथभ्रष्ट हो गया है, कारण क्या है? आज की शिक्षा, सबसे बड़ा कारण है शिक्षा का। शिक्षा कैसी? हम जो शिक्षा स्कूलों में पढ़ रहे हैं ना, वो मैकाले के द्वारा स्थापित की गई शिक्षा है जी। अंग्रेज, जब हमारा देश गुलाम था तो एक अंग्रेज था, उसका नाम था मैकाले जी। उस मैकाले के द्वारा ये शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी जी। संडे की छुट्टी उसी ने लागू कराई थी जी। और ये तमाम जो गतिविधि हैं कि आप टाई लगाएं, उसी ने ड्रेसअप बनाया था कि आप टाई लगाएं, आप बेल्ट पहने, आप बैच पहने, आप पैंट पहने, आप शर्ट पहने। उस मैकाले के पहले इस देश में स्कूल नहीं थे, गुरुकुल थे। जिस गुरुकुल में बच्चे धोती कुर्ता और माथे पर तिलक और पीछे सिखा रखते थे। लेकिन मैकाले ने सिखा कटवाई, तिलक हटवाया और नाक पहुंचने की टाई लगवा दी। ये तो भारतीय संविधान भी है ना, हमारा जो है विविधता में एकता, तो नहीं, संविधान, शिक्षा संविधान से जोड़कर समाज में आ रही है। नहीं, लेकिन शिक्षा, आप जो है आध्यात्म की बात करें महाराज, मैं बहस नहीं कर रहा। ना सही है। मेरा एक विषय है जो सब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो समय है वो संविधान से सब कुछ चल रहा है। पर देखो, संविधान से सब कुछ चल रहा है तो फिर संविधान कहाँ था जब कश्मीर से पंडित भगाए गए, जब आपके घर छीने गए, जब बहन बेटियों को बलात्कार हुआ, तब संविधान कहाँ था जी? तब सेना कहाँ थी, तब पुलिस कहाँ थी? तब संविधान की बात कोई नहीं करेगा जी। तब भी तो संविधान था, नहीं था क्या जी? फिर तो संविधान था तो फिर लौटाओ उनके घर, लौटाओ उनकी बहनों की इज्जत। जी। कैसे लौटाओगे? लौटाए संविधान। जी। इसलिए संविधान अपना काम कर रहा है जी। है ना। संविधान संस्कार नहीं बन सकता, संविधान कभी संस्कार नहीं बन सकता। जी। ठीक है, संविधान एक कानून है, एक नियम है, एक नियमावली है। ठीक है, वो धर्म नहीं हो सकता, वो संस्कार नहीं हो सकता। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा में यदि ये पढ़ाया जाता कि मातृ देवो भव जी, तो क्या आप जब माँ को भगवान मानते बचपन से, शिक्षा में पढ़ाया जाता, तो फिर जिस माँ को आपने देवता माना, देवी माना, क्या उसे आप घर से निकालते? हमने सिलेबस ही हटा दिया मातृ देवो भव का। कहीं पाठ हो तो बताइए किसी भी भारत के स्कूल में। जी। गुरुकुल में पाठ था मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। अब ये आपने हटा दिया। जब हटाया, अब आप बात कर रहे हैं संविधान की, तो क्या संविधान नहीं चाहता कि आप माँ का सम्मान करें? बिल्कुल। यदि नहीं चाहता तो बताइए, वो चाहता है तो मातृ देवो भव पढ़ने से नुकसान क्यों है? क्या दिक्कत है संविधान में कि मातृ देवो भव पढ़ाया जाए? विविधता, क्या विविधता है? विविधता नहीं। देखो, आपके घर में आ जाएं हम जी और कब्जा कर लें, एक कमरे में आप रहोगे, दूसरे कमरे में हम रहेंगे जी, है ना, फिर कहाँ जाएगी आपकी विविधता? ऐसे ये देश सनातनियों का है जी। अब दूसरे आए और वो बताने लगे कि जी विविधता वाली बात, ये तो कब्जा वाली बात है ना, इसकी विविधता ना कहो जी, इसे कब्जा कहो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि संविधान सबके लिए है, वो धर्म से ऊपर है संविधान। कहाँ सबके लिए? यदि सबके लिए होता तो हिंदुओं को ही तो वो करवाया था नसबंदी। जी हाँ, मुस्लिमों की कहाँ नसबंदी कराई थी इंदिरा गांधी ने? यदि संविधान सबके लिए था तो नसबंदी केवल हिंदुओं की हुई थी जी, मुसलमानों की कहाँ हुई थी? जी, आप तो उस दौर को जानते होंगे, मैंने पढ़ा है। हिंदुओं को पकड़ पकड़ के काट दिया जी, तब कहाँ था संविधान? इसलिए संविधान को केवल तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आज संविधान हाथ में लेते हैं या संविधान का ढिंडोरा पीटने जैसा काम करते हैं, संविधान तोड़ने का काम उन लोगों ने, उनकी सरकार ने किया, आप ये कहना चाहते हैं? हम केवल ये कहना चाहते हैं कि भारत में एक ऐसी शिक्षा लागू हो जिसमें धर्म हो। जी, आप मुसलमान हैं तो आप अपने धर्म का पालन कीजिए जी, हम हिंदू हैं तो हम अपने धर्म का पालन करें, लेकिन धर्म किसी का भी हो, पर उस धर्म में मुसलमान भी माँ को भगवान मानता है तो माने, हम भी भगवान मानते हैं। बड़ों का सम्मान करें जी, हमें किसी को मारने की, काटने की, खून बहाने की इजाजत नहीं है जी। ये संविधान नहीं था तो भी हमारे यहाँ ये कानून था कि
अहिंसा ही परमो धर्म। जी। हम तो किसी की हत्या पहले भी नहीं करते थे, जी आज भी किसी की हत्या के पक्ष में हम नहीं है, जी लेकिन फिर भी कानून के होते हुए आज गले काटे गए कि नहीं? आप साक्षी हैं इस बात के। जी बिल्कुल। फिर संभल की घटना जो हुई है, आप उसे किस तरीके से लेते हैं? वहाँ हरिहर मंदिर होने का नक्शा भी मिला है, प्रमाण भी है, अभी वहाँ पर हिंसा हुई है, आप उसको किस तरीके से लेते हैं? भाई जहाँ जहाँ मंदिर मिल रहे हैं वहाँ वहाँ मंदिर होने चाहिए, और बढ़िया मंदिर होने चाहिए। जी क्या जरूरत थी मंदिरों को तोड़ने की? जी अब आप कह रहे हैं कि विविधता, जी यदि विविधता थी तो क्यों मंदिर तोड़े फिर हमारे? जी। यदि आपको भाईचारा तो आताताई मुगल आए, तो क्योंकि संविधान तो 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ उसके बाद संविधान लागू हुआ ना देश में। संविधान तो संविधान 1950 में भी लागू हुआ। हाँ, संविधान तो 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है। मेरे सवाल महाराज जी आचार्य जी कि देश आजाद होने के बाद संविधान सभा बैठी राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में, फिर ये पूरा बना। ठीक है। तो मैं उससे पहले की बात, उसके बाद की बात करूं। संविधान में लिखा है कि हमारा जो देश है वो सेकुलर कंट्री है, विविधता में क्यों एकता लिख है। दिया? सेकुलर क्यों बने हम? क्यों बने सेकुलर? आप अपनी जमीन जायदाद कर दो, सेकुलर बन जाओ, आप भी कर दो हमारे नाम पे। जी। जमीन जैसे मुझे याद आया, देश में वक्फ बोर्ड को लेकर के एक जेपीसी का गठन हो गया है, जो जिस पर चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ सनातन बोर्ड, देखो ऐसा है, आपको क्या लगता है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए? और अगर बनेगा वो तो किस तरीके से? सनातन बोर्ड ही बनना चाहिए, और कोई बोर्ड बनना क्यों चाहिए? जी भाई दूसरे बोर्ड क्यों बने? जी। ये देश किसका है? पहले तो ये कन्फर्म करो। जब कोर्ट कचहरी होती है तो पहले जमीन का मालिक कौन है, पहले तो ये जज पूछता है। पहला प्रश्न ये है कि भारत किसका है? जी ठीक है, भारत किसका है? हमारे वेदों में गंगा का जिक्र है जी हमारे वेदों में हमारे पुराणों में नर्मदा का जिक्र है जी। क्या कुरान में कहीं गंगा का नाम है? जी। यदि है तो बताएं। यदि ये देश उनका है तो वो प्रमाण दें कि उनके धर्म ग्रंथों में कहाँ गंगा यमुना का, कहाँ हिमालय का नाम है ना? इस भारत को हम माता कहते हैं ना जी। वो तो माता भी नहीं कहते। अच्छा,